जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करें बिहार पुलिस कांस्टेबल का एक सेट जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी एक पटना का फेमस इंस्टीट्यूट है। हम इसका नहीं कराते क्योंकि इसका बहुत टफ होता है, लेकिन ये सेट जब हम बना रहे थे तो मुझे बहुत इजी लगा। अगर आप लूसेंट अच्छे से पढ़े होंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, आप लगाएं। जितना तक हम अभी 50 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन ही कराएंगे, तो आप 25 क्वेश्चन में आप आंसर देंगे, आपका कितना सही हुआ वैसे ये मैक्सिमम आपसे बन जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे? ए क्लीमेंट एटली, बी पैट्रिक लॉरेंस, सी स्टेफर्ड क्रिप्स, डी एबी अलेक्जेंडर। तो कौन शामिल नहीं था इसका आप आंसर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये लूसेंट में है। अधिकारों का घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को कब जारी किया गया? तो मैग्ना कार्टा को जो जारी किया गया था वो कब जारी किया गया था? वो किया गया था 1215 या 1512 या 1815 या 1812। तो कब किया गया था? इसको जारी किया गया था आपको 1215 में। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 का ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया? तो सहकारी शब्द जो समिति जोड़ा गया वो आर्टिकल 43 के ख में है और इसको जोड़ा गया आपको 97वें संविधान संशोधन 2011। राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति, जो एक लोग हमको कमेंट सेक्शन पूछे थे शपथ किस में है, तो 60 में शपथ हो गया और आर्टिकल अप हो गया। ये जो सलाह लेने की शक्ति हो जाएगा आर्टिकल हो जाएगा आपको आर्टिकल 143। जो क्षमादान की शक्ति है वो हो जाएगा आर्टिकल 72 में। और 111 में जो 111 में जो राष्ट्रपति के पास जो विधेयक जो संसद से पास होकर आता है उसमें 3 तरीके को उसके पास शक्ति होती है, तो वो तीनों प्रकार की जो शक्ति है वो आर्टिकल 111 में दिया गया। कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? आप इसका आंसर बताइए। हम इसका लास्ट होते थे, अभी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर आपको आता है तो लास्ट में इसका हम बता देंगे। आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। जो आपातकाल जो लिए गए किससे लिए गए? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। वर्तमान में बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है? जो महिलाओं को है, जो बिहार के अलावा आपको मध्य प्रदेश में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, उपरोक्त सभी में, मतलब किसमें? सभी में है, तो इसका हो जाएगा ऑल। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नोटा का विकल्प चुनाव आयोग ने किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो जो नोटा का विकल्प है चुनाव आयोग ने शुरू किया है 2010, 2012, 2013 या 2014। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2013। 10वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है। तो 10वीं अनुसूची में कौन सा है? दल बदल हो जाएगा, तो दल परिवर्तन रोधी कानून हो जाएगा। 9वां अनुसूची, टोटल 8 अनुसूची पहले थे, बाद में 4 जोड़ा, तो जो 9वां अनुसूची जो जोड़ा गया उसको भूमि सुधार कानून कहते हैं। ये कौन से ईस्वी में हो जाएगा? ये हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन हो जाएगा आपको 1900 ये हो जाएगा पहला संविधान संशोधन 1951 में हो जाएगा, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नामों के आदिम परिवर्तन करने के लिए संसद को निश्चित प्रक्रिया पूरा करना पड़ता है? तो ये हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा? आर्टिकल 3 या आर्टिकल 79 या आर्टिकल 2 का ए या आर्टिकल हो जाएगा 80 का बी। तो इसमें हो जाएगा आर्टिकल 3। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द है। जो गरीबों है वो क्या है? गरीबों से आपको किस चीज़ का बोध हो रहा है? तो इसमें तो आपको संज्ञा का बोध हो रहा है। संज्ञा में भी कौन सा संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है। नियति का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये तो सबको पता है। नियति के पर्यायवाची शब्द क्या है? भाग्य। तो चलिए हम इसको फिर से रिवीजन करते हैं, शुरू से रिवीजन करते हैं। कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे? इसका आप आंसर बताइए तुरंत। अधिकारों का घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को कब जारी किया गया था? 1215 में। किस संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 43 का ख सहकारी समिति जोड़ा गया था? 97वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का प्रावधान है। जो सलाह लेता है वो आर्टिकल 43। कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना किया गया है। कावेरी जल विवाद 1990। आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से। वर्तमान में बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण है? उपरोक्त सभी में। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नोटा जो शामिल किया गया, किस वर्ष शामिल किया गया था? 2013 में। 10वीं अनुसूची दल बदल से है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है। कब लाया गया 9वीं अनुसूची? पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1911 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों की सीमा और नामों में परिवर्तन किया जा सकता है? आर्टिकल 3 के अनुसार। गरीबों क्या है? जो गरीबों है वो आपको संज्ञा में भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। नियति का मतलब क्या होता है? भाग्य। आरोह का विलोम शब्द है। आरोह मतलब ऊपर चढ़ना, तो इसका क्या हो जाएगा? अवरोह मतलब नीचे उतरना हो जाएगा। तो आरोह का क्या हो जाएगा? आरोह का हो जाएगा अवरोह। अनेकार्थी शब्द आपको चुनना है।
कौन सा इसमें सही नहीं है? तो पुष्कर तालाब और कमल दोनों होता है। रश्मि किरण और डोरी दोनों होता है। माधव विष्णु और आपको विष्णु और क्या वामन है शायद, दोनों होता है। भव भव का संदेह और रहस्य दोनों होता है। तो भव मतलब होता है आपको क्या? भव मतलब होता है रहस्य, भव मतलब रहस्य। निस्पृह का शब्द है, स्पृह मतलब इच्छा होता है, तो निस्पृह का मतलब क्या हो जाएगा? जो इच्छा रहित हो। बिना पढ़ा हुआ अंश, पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाना है, ठीक है। तो बिना पढ़ा हुआ को अपठित बोलेंगे और अपठनीय बोलेंगे जिसको पढ़ा नहीं जा सके, मतलब जो पढ़ने योग्य नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं? अपठनीय। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी अगर इन चारों में से आप देखेंगे तो कौन लगेगा? शुद्ध वर्तनी कौन है? श्रृंखला। गागर में सागर भरना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? गप हाँकना, थोड़े शब्द में कुछ कह देना, अच्छी कविता कहना या कुशल वार्ताकार, इन सब में क्या होगा? थोड़े शब्द में कुछ कह देना। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को घुमाया जाता है तो परिवर्तित कोण, ये यहाँ हो जाएगा थीटा डिग्री कोण से, जो कि छूट गया, यहाँ हो जाएगा आपको थीटा डिग्री से कोण से अगर घुमाया जाता है तो परिवर्तित कोण कितना बन जाता है? टू थीटा। ट्यूबलाइट के ट्यूब के दोनों किनारों पर लगे दोनों दो तत्व, दो परत कौन से होते हैं? दो आपको दो परत होते हैं। तो किसका होता है? ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी भरा होता है और दोनों उसके जो किनारे पे होते हैं, दोनों किनारे पे क्या होते हैं? बेरियम ऑक्साइड, दोनों किनारे पे क्या होता है? बेरियम ऑक्साइड। जो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच कोण लगभग कितना होता है? तो चुंबकीय अक्ष के बीच, दोनों के बीच कोण कितना होता है? 17 डिग्री होता है, ठीक है। दोनों के बीच कोण होता है आपको 17 डिग्री। अब बात करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के संबंध में सही नहीं है? तो धातु प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, मतलब पटकने पे आवाज़ भी आता है। आघात वर्ध भी होते हैं, मतलब खींचे तो तार जैसा उसको लंबा खींच सकते हैं। विद्युत के सुचालक भी होते हैं। क्या नहीं होता है? तो ये क्या होते हैं? प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होते। ये आपको क्या है? गलत है, सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m। अब आप ये बताएं क्या इनमें से कोई क्वेश्चन लुसेंट से नहीं था? सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से लुसेंट से थे। अब आते हैं दूसरा, डॉपलर का प्रभाव होता है। डॉपलर प्रभाव किसको करते हैं? डॉपलर प्रभाव बोलते हैं जब आप डॉपलर का प्रभाव का होता है जब आप क्या करते हैं कि आपको श्रोता और श्रोता का जो स्रोत होता है, जिस स्रोत से आवाज़ ध्वनि निकलता है, उन दोनों में अगर आप अपेक्षी गति कराते हैं तो उस समय क्या होता है? आवृत्ति बदली हुई होती है। उस समय क्या होता है? आवृत्ति बदली होती है, उसी को हम क्या करते हैं? डॉपलर का प्रभाव बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति का बदला हुआ। धातु के प्याले की अपेक्षा चीनी के प्याले में चाय पीना आसान होता है, क्योंकि क्या होता है कि धातु के प्याले की अपेक्षा चीनी के प्याले में पीना इसलिए आसान होता है क्योंकि जो धातु होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं और उष्मा दोनों के सुचालक होते हैं, मतलब कि उष्मा ऊपर तक आ जाता है जिससे हमारा जीभ जल सकता है। इस वजह से क्या होता है कि आपको धातु के प्याले में आपको चाय नहीं पीना चाहिए, जिसका आंसर हो जाएगा डी। यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 24 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटा चलता है तो कार की औसत चाल ज्ञात करें। देखिए ओडोमीटर पहले 2000 था, अभी कितना हो गया? 2400 हो गया, मतलब टोटल गाड़ी कितना चला? ओडोमीटर दूरी को नापता है, तो टोटल गाड़ी आपको चला अगर हम बात करें तो 2400 में से अगर हम 2000 घटाते तो कितना हो जाएगा मेरा? तो टोटल हो जाएगा कितना? घटाएंगे तो हो जाएगा 400, ठीक है। अब कितना आपको 8 घंटा आप चले हैं, तो मतलब दूरी में से अगर हम टाइम को अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? मेरा चाल हो जाएगा। तो इसको अगर हम डिवाइड करके अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो पहली बार लागू की गई थी वो कहाँ है? 1792 में लागू किया गया था, ये आपको बारामहल में है। बारामहल कहाँ पड़ता है? आपको मद्रास में पड़ता है। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू किया था कैप्टन रीड और आपको मार्टिन और कैप्टन रीड ने इसको लागू किया था, ठीक है। भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड लागू किया गया था। कब लागू किया था ट्राइफेड? 1990 में लागू किया गया था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किया है? धन का विज्ञान कहा है किसमें? द वेल्थ ऑफ नेशंस में। प्रथम जूट उद्योग की स्थापना की गई थी, तो जो जूट उद्योग की स्थापना है वो की गई थी आपको 1855 के रिसरा में, और 1812 के श्रीरामपुर में आपको कागज़ उद्योग, 1818 का फोर्ट ग्लास्टर में ये सूती वस्त्र उद्योग, और 1874 के कुल्टी में आपको ये लौह इस्पात का हो गया। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस जो INTUC की स्थापना किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है। महिला किसान दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ब्रॉडबैंड
नीति 2024 में ब्रॉडबैंड की न्यूनतम डाउनलोड करने की गति कितनी थी? जो ब्रॉडबैंड नीति जो 2004 में जो आया था, जो 4 में आया था, उसका कितना हो जाएगा, गति हो जाएगा, उसका कितना गति था? उसका गति था 256 किलोबीट्स प्रति सेकंड। कितने वर्ष के ग्रामीण व्यक्तियों के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये शुभारंभ किया गया कितने का? 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा के लिए। तारकाई की खोज किसने किया था? तारकाई की खोज किसने किया था? बावेरी ने। प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन निम्न प्रकार से होता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में जो जल का विखंडन होता है, जो जल टूटता है, टूटता है, तो 2 हाइड्रोजन निकलते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो निकलता है वो हाफ O2 निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आप इस तरीके से आप बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ।